और यहाँ पर देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों की थाप पर बेंगलोर में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और बीजेपी दिल्ली दफ्तर से तो सामने आ ही रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा आगे चल रहे हैं राजौरी गार्डन से। यहाँ पर पंजाबी वोटरों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आपको बता दें झुग्गी बस्ती भी उतनी ज्यादा है। और जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बहुत ज्यादा गंदगी के अंबार के साथ वहां पर खड़े दिखाई दिए थे। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अलका लांबा पीछे चल रही हैं कालका जी से, क्योंकि रमेश विधूड़ी ने यहाँ पर शानदार तरीके से बाजी मारी है। आतिशी जो मुख्यमंत्री है मौजूदा आम आदमी पार्टी की महिला चेहरा, वो वहां से पीछे चल रही हैं, अलका लांबा पीछे चल रही हैं, हरीश खुराना मोती नगर से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें मोती नगर जिसने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 1993 में दिया था, जब यहीं से हरीश खुराना के पिता मदन खुराना जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली कई बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो गांधीनगर जीतते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से बुरा दौर दिल्ली में शुरू हुआ, हारते वो चले गए। लेकिन जब बीजेपी ज्वाइन की तो गांधीनगर से आगे चल रहे हैं। मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई यहां पर लड़ी है, उसको लेकर लगातार केजरीवाल की ओर से निशाना साधा जाता रहा, चाहे 1100 रुपए के लिफाफे को लेकर जो महिलाओं को वो दे रहे थे, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर भी प्रवेश वर्मा की ओर से कुछ ऐसे बयान दिए गए थे जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल गाली गलौज पार्टी बताते हुए चाहे रमेश विधूड़ी हो या फिर प्रवेश वर्मा हो, उनके ऊपर निशाना साध रहे थे। संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं, उनकी मां लगातार इस सीट पर जीतती रही है, लेकिन फिलहाल संदीप दीक्षित यहां पर बुरी हार इस वक्त उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आतिशी कालका जी से पीछे चल रही हैं। ये अपने आप में सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि रमेश विधूड़ी अगर कालका जी में बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं तो इसके पीछे की बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी, चाहे जातीय गणित की बात रही हो या फिर जैसे ही उनकी ओर से आतिशी को लेकर या फिर प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया गया, महिला विरोधी बयान जो बताया था आम आदमी पार्टी ने, तुरंत उन्होंने बैकफुट पर आते हुए माफी मांगी और फिर नए सिरे से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाया। कालका जी से वो आगे चल रहे हैं, कालका जी माता का आशीर्वाद लग रहा है कि उनको मिल रहा है। बाबरपुर से फिलहाल लगातार आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है, गोपाल राय मंत्री भी रहे हैं, पूर्वांचली चेहरा ये माने जाते हैं। बाबरपुर से फिलहाल यहां पर वो आगे चल रहे हैं। बाबरपुर से एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके वोट काटने की कोशिश जरूर की गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया फिलहाल आगे हो गए हैं, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया के लिए फंसी हुई थी। ओखला से आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कई तरह के बयान देते हुए उनको वोट कटवा पार्टी करार दिया था, लेकिन अमानतुल्लाह खान फिलहाल आगे चल रहे हैं। बिजवासन जाट वोटर जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में है, कैलाश गहलोत वहां से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी में मंत्री के पद पर थे, लेकिन बाद में उन्होंने आप छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन की और फिलहाल आगे चल रहे हैं। करावल नगर सीट, देखिए अब तक करावल नगर में जितने भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, सिर्फ एक बार छोड़कर बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है और एक बार आम आदमी पार्टी ने अगर जीती थी तो वो खुद कपिल मिश्रा ने यहां से बाजी मारी थी। वो बीजेपी की सीट है, शानदार तरीके से कपिल मिश्रा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं रोहिणी से, लगातार रोहिणी से वो जीतते हुए चले आ रहे हैं। एक बार फिर से उनकी धाक यहां पर देखने को मिल रही है। पटपटगंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। पटपटगंज महत्वपूर्ण सीट, पहले मनीष सिसोदिया की सीट थी, फिर आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को यहां पर टिकट दिया था। गुरुजी पीछे हो गए हैं, सत्येंद्र जैन भी शकूर बस्ती से पीछे हो गए हैं। बड़े बड़े दिग्गज यहां पर पीछे हो गए हैं, कुछ चेहरे जरूर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जिस पर दांव लगाया था बीजेपी ने, वो सभी इस वक्त बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। गौरव जी बहुत बधाई, 47 सीटों के साथ एक बड़ी जीत हासिल करते हुए दिल्ली में बीजेपी नजर आ रही है। दो बड़े कारण जो समझ में आ रहे हैं आपको बीजेपी के इस प्रचंड जीत के। चित्रा जी, मैं आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूं। आपने बधाई दी, मैं इतना ही कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जब सब परिणाम आ जाएंगे तो बधाई भी लेंगे और आपको जीत का लड्डू भी जरूर खिलाएंगे। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। जनता जनार्दन है, यही मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है और आज जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का कमल है। और मैं आपको दिल से बता रहा हूं, अपने दिल से भी, कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में दिल्ली की जनता है। आपने मुझसे दो कारण पूछे, सबसे पहले तो मैं बता दूं पॉजिटिव, भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक कैंपेन किया। एक विजन नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के जितने निवासी हैं उनको दी और दिल्ली की जनता ने वोट करके भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश दिया है, हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, बिना इंजन की वैगन आर नहीं चाहिए।
बिल्कुल स्पष्ट। दूसरा, हमने विपक्ष की भूमिका भी, हम 8 एमएलए थे लेकिन कितनी बखूबी निभाई। हमने अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, चाहे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, उजागर किया। हमने अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर ने ठगा नहीं। और मैं अभी अन्ना हजारे जी को सुन रहा था। अन्ना हजारे जी अकेले ऐसे टीचर होंगे पूरी दुनिया में जो कहते होंगे मुझे हैप्पी टीचर्स डे मत कहना। क्यों? क्योंकि ऐसा चेला अरविंद केजरीवाल जिसने गुरु को भी ठगा, जिसने दिल्ली की जनता को भी ठगा। तीसरी बड़ी बात, एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली को विश्व में, केवल भारत में नहीं, विश्व में जो उसका उचित स्थान होना चाहिए वो स्थान दिलाएंगे नरेंद्र मोदी जी, और जो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। अब मैं अब लौट कर यही पूछूंगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन गौरव भाटिया जी एक और जहन में सवाल आ रहा है जिसका जवाब आप आगे दीजिएगा। अब बीजेपी अभी भी जीत का लड्डू खाने से परहेज क्यों कर रही है? और आप कह रहे हैं अभी दोपहर तक इंतजार कीजिए, तो अभी भी आप इंतजार करेंगे, यानी कि आंकड़ों में फेरबदल की गुंजाइश अभी भी आपको क्या रीना गुप्ता जैसी ही नजर आ रही है? वो भी कह रही है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, आंकड़े पलट जाएंगे। मैं इस सवाल का जवाब लेने आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले तमाम नेता इस वक्त जश्न मना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। और बीजेपी ज्वाइन करने वाले लोग नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो जानकारी देंगे। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए गोल मार्केट में जहां पर की मतगणना हो रही है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता तो जश्न मना ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वो पुराने कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं जो बीते कुछ दिनों में पार्टी से अलग हुए। ऐसे 2 पदाधिकारी पूर्व हमारे साथ हैं जिन्होंने की पार्टी के लिए प्रचार भी किया। ये जो नतीजे आए हैं, दिल आप लोगों का दुख रहा है या आत्मा संतुष्ट हो रही है? देखिए अरे भाई रुक जा। देखिए आज ये स्थिति है कि ना मैं खुशी मना पा रहा हूं ना रो पा रहा हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल की हार है, ये अरविंद केजरीवाल के तानाशाही की हार है, ये केजरीवाल के घमंड की हार है। ये उनका, हमारे जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने उसे बनाया था, उस कार्यकर्ताओं के अपमान का परिणाम उनको आज ये देखना पड़ रहा है। नहीं तो बीजेपी टक्कर में कहीं नहीं थी। हम लोगों ने उन्हें, आप लोगों ने बीजेपी को जिता ही दिया। आप लोगों ने खूब प्रचार किया था पार्टी के। हमने 20 विधानसभा आइडेंटिफाई किया था और यही टोपी लगा करके हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमने काम किया। इसलिए काम किया क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही। आज आप लोग खुश हैं? नहीं, देखिए ये अरविंद केजरीवाल का जो घमंड है ना, उसको तोड़ा गया है। और एक चीज और समझिए, ये जो इनके दाएं बाएं जो 2 वी है ना, इस विक्ट्री को रोकने में ये विभव कुमार और विजय नायर का जो हाथ है। पार्टी बचेगी, ये बताइए अब आप लोग क्या करेंगे? पार्टी बचेगी अब आगे? देखिए आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल विधायक नहीं रहे। अब अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहिए। यमुना का श्राप लगा है केजरीवाल को। छोटे बच्चों, यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ठीक है, शामिल है आम आदमी पार्टी के पुराने जैनेंद्र, ये दिलचस्प है, कोई भी आपका पीछा छोड़ने के तैयार नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके माध्यम से उनकी आवाज अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे। कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं, जिनको केजरीवाल ने ठगा है, छला है, ये खुद अपनी जुबान से वो बता रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें एक नतीजा सामने आ गया है, कुलदीप कुमार जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी से। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया पीछे हो गए हैं। दिल्ली में पहला नतीजा सामने आ गया है, एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले नतीजे में कोंडली से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज बड़े बड़े नेता इस वक्त पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, प्रवेश वर्मा के समर्थक उनको सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। बिलाल, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शुरुआती बढ़त मिलने के बाद बीजेपी समर्थकों में जश्न जो है वो किस तरीके का मनाया जा रहा है, देखिए हुए आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली में
काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरीके से जो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो इस वक्त ढोल नगाड़ों के साथ तो जो है वो डांस कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दिल्ली के में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के भी समर्थकों में जो नारेबाजी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो प्रवेश वर्मा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करा रहे हैं। दिल्ली का सीएम कैसा हो? सीएम कैसा हो? आ गया। अब दिल्ली का सीएम कैसा हो? आ गया भाई, आ गया। देखिए यहाँ पर जो प्रवेश वर्मा के जो समर्थक हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं कि दिल्ली का जो अगला मुख्यमंत्री है वो प्रवेश वर्मा का होना चाहिए। प्रवेश वर्मा की बात आप कर रहे हैं, क्यों लगता है आपको कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? दिल्ली के एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया है। आज जो दिल्ली की परिस्थिति है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि आला कमान निर्णय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन। आला कमान का लाडला प्रवेश वर्मा है, इसीलिए उन्होंने सबसे मजबूत कैंडिडेट प्रवेश वर्मा है। इसीलिए इस बहरूपियों को हराने के लिए एकमात्र व्यक्ति प्रवेश वर्मा है। जिसने इसको हराएगा उसको उनका हक बनता है। प्रवेश वर्मा क्यों आप चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री? ऐसा है, एक भ्रष्टाचारी को हराने के बाद में वो सीएम बनेंगे और भ्रष्टाचारी केजरीवाल जेल जाएगा। अब भ्रष्टाचार की हार हुई है और एक अच्छा बदलाव की जीत हुई है। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखना चाहेंगे? परवेश वर्मा जी को हम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत परवेश वर्मा जी ने की है इस लो में। नारी शक्ति को जगाया है, नारी शक्ति को जगाया है और हम उत्तराखंड से सारी नारी परवेश वर्मा जी के सम्मान देते हैं। सर वो अपने वादे पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बीजेपी के जो समर्थक हैं वो प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं और इनका तर्क ये है कि चूंकि प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो बढ़त बनाई हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा के लिए सबसे सूटेबल जो है वो बीजेपी के लिए प्रवेश वर्मा हो। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और अब प्रवेश वर्मा जो अरविंद केजरीवाल को अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से हराते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव जी, देखिए प्रवेश वर्मा अपनी दावेदारी सबसे आगे रख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। देखिए, मैं थोड़ा संशोधन करूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आपने कहा प्रवेश वर्मा जी ये अपने लिए कह रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और अरविंद केजरीवाल हारेंगे चुनाव और जाइंट किलर बिल्कुल कहलवाए जाएंगे। मैं जितना प्रवेश जी को जानता हूं, वो पार्टी के बहुत ही डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो सबको कबूल होगा फैसला, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, यानी कि प्रवेश वर्मा को भी इंतजार करना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को भी, और खुद जितने भी बड़े नेता हैं दिल्ली के। बड़ा दिलचस्प ये हो जाता है क्योंकि जिसका भी नाम मीडिया में चलने लगता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। कई बार से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। देखिए किस तरह से वीरेंद्र सचदेवा अपने तमाम बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जोश में विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें खास हो जाती हैं वीरेंद्र सचदेवा के लिए भी, क्योंकि खुद वो चुनावी मैदान में नहीं थे। और देखिए दिल्ली बीजेपी की जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग के समापन के बाद अब ये विक्ट्री साइन ये सब लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किस तरह से किया जाए दिल्ली बीजेपी दफ्तर में, जश्न कैसे मनाया जाए, इसको लेकर यहाँ पर ये बड़ी तैयारी और बड़ी मीटिंग चल रही थी। रोहन गुप्ता भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, नीलकांत बख्शी, तमाम लोग इस टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। 26 सालों के बाद यकीनन बीजेपी को यह बड़ा मौका मिला है कि अपने चेहरे पर वो मुस्कान लेकर आए जो मुस्कान गायब थी, और लड्डू खाकर एक दूसरे को खिलाकर बधाई भी यहाँ पर दी जा रही है। इस जीत के जश्न की इन तस्वीरों को आप इस लिहाज से समझिए
कि लगातार बीजेपी की ओर से कोशिश की गई, लेकिन यह भी बड़ा दिलचस्प रहा। एमसीडी में जब तक बीजेपी रही तब तक लगातार, चाहे दिल्ली में गंदगी का मामला हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, इसको लेकर वो सवालों के घेरे में रही। लेकिन एमसीडी से सत्ता गई, जिसके बाद बीजेपी को जीत मिली, क्योंकि यकीनन अलग अलग हिस्सों में टूटी हुई सड़कें हो या फिर गंदगी हो, ये भी चुनावी मुद्दा रहा है इस बार। नवीन गौड़ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ लगातार गौरव भाटिया जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, अब आपके पास आते हुए हार स्वीकार करेंगे या अभी भी इंतजार करेंगे? देखिए, अभी काउंटिंग की अगर बात करें तो लगभग 55-60% काउंटिंग हुई है, 40% काउंटिंग अभी भी बाकी है। तो और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम है, तो अभी प्रतीक्षा करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वालों को तो पुराना एक्सपीरियंस है, इन्होंने हरियाणा में देखा नहीं था, हरियाणा में 12-1 बजे तक कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी। इतना धैर्य कहां से लाते हैं आप लोग भाई? अब तो कम से कम मान जाइए, 12 बज चुके हैं जनाब, 4 घंटे गुजर चुके हैं, अब तो मान जाइए कम से कम। नहीं है, ये नहीं चित्रा जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा लगातार हुआ है और कई बार हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। और मैं बहुत पुराना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, हरियाणा का चुनाव पूरा हुए अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। आपको भी याद होगा कि हरियाणा चुनाव में 12-1 बजे के बाद किस प्रकार से बाजी एकदम पलटी और कांग्रेस की सरकार बन रही थी, जहाँ पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो ये सब जानते हैं। तो अभी समय है, अभी धैर्य रखने का समय है। भारतीय जनता पार्टी वालों को भी इतना तो उत्साहित नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में एकदम एक्सप्रेशन बदलते हुए उनको समय लगे, या एक्सप्रेशन बदलने में फिर उनको समस्या हो कि भाई ये एकदम से कैसे हो गया। तो थोड़ा शांति रखना चाहिए, अभी शांति रखने का ये है। 2 बजे 2:30 बजे के आसपास चीज़ें क्लियर होंगी मेरे ख्याल। उस समय तक हमें पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता के ऊपर कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को मैंडेट देगी। आम आदमी पार्टी ने जो काम करे हैं दिल्ली की जनता के हितों के लिए, दिल्ली की जनता की सेवा करी है, तो उसका जो रिजल्ट है हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दें, उसके बाद कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हम, बोलिए। चित्रा जी, देखिए, जब हमने 27 साल इंतजार किया है तो कुछ पल और इंतजार करेंगे, लेकिन एक फर्क मुझे दिखाई दिया है जो मैं जरूर जनता से बांटना चाहूंगा। हम आगे हैं ट्रेंड में, हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है, ये हमें विश्वास है। हम फिर भी विनम्र हैं। फलदार शाख हमेशा लचकती है, झुकती है। और जो हार रहे हैं, जनता ने जिनको नकार दिया है, मान लिया है अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, ये पाप करते हैं, भ्रष्टाचार किया है, वो घमंड दिखा रहे हैं, वो हमें सीख दे रहे हैं। आज तो अरविंद केजरीवाल जी 5 बजे बाहर आएंगे तो कहेंगे सब मिले हुए हैं जी, आतिशी जी भी मिली हुई हैं, इन्होंने ही मुझे चुनाव हराया है। क्योंकि आतिशी जी का कितना अपमान किया, जो महिला अपमान है। उन्होंने कहा ये स्टेफनी मुख्यमंत्री हैं, मैं ही मुख्यमंत्री हूं, और अगर मैं ईमानदार हूं जनता मेरे लिए वोट करेगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 10 राउंड के बाद 1800 वोट से अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक। और अब अरविंद केजरीवाल क्या अब धीरे धीरे करके हार उनके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई है। 10 राउंड गुजर चुके हैं, 1800 वोट से पीछे इस वक्त चलते हुए। सिर्फ 3 राउंड का अभी वोटों की गिनती और बाकी है, और 3 राउंड में क्या प्रवेश वर्मा इसी तरह की अपनी लीड बनाकर रखेंगे? क्योंकि प्रवेश वर्मा के समर्थक अब तो ये मानकर बैठे हैं कि उन्होंने चुनाव जीत लिया है और मुख्यमंत्री बनाने की मांग लगातार की जा रही है। 10 राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल 1800 वोट से इस वक्त पीछे चल गए हैं। क्या हम बाकी भी ब्रेकअप दिखा सकते हैं? मनीष सिसोदिया का क्या हाल है? और इसी के साथ और स्वाति मालीवाल, आपको बताते चले, स्वाति मालीवाल की ओर से चीरहरण की एक तस्वीरें ट्वीट की गई हैं। हालांकि उनकी ओर से कुछ लिखा नहीं गया है। राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी की ओर से वो रही, लेकिन कथित शीश महल के अंदर उनके साथ जो बदसलूकी की गई उसको लेकर लगातार केजरीवाल के ऊपर वो तंज कसती हुई चली गई। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल क्या अब हारने जा रहे हैं? क्योंकि अब तक 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और उसमें अरविंद केजरीवाल 1800 वोटों से लगातार पीछे चल रहे हैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सीएम आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, सभी पीछे चल रहे हैं। यानी कि जितने भी बड़े बड़े उनके चेहरे हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल की सीट पर 3 राउंड की गिनती सिर्फ बाकी है। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया 240 वोट से यहां पर पीछे चल रहे हैं, जबकि आतिशी, सौरभ भारद्वाज जी पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा से बातचीत की है हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने। जोश से लबरेज है, पार्टी मीटिंग की है, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। वीरेंद्र सचदेवा, हो गया अरे हो गया भाई साहब।
भैया एक मिनट, वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत है, उनका जो विकास का मॉडल है उसकी जीत है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ये जो आपको यकीन था कि ये आंकड़े आने वाले हैं? 100% हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी और हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जैसा रणनीतिकार है, माननीय गृह मंत्री ने जितना समय दिल्ली को दिया है, ये उसकी जीत है। दो अहम कारण क्या हैं? दो अहम कारण। पहला कारण तो नरेंद्र मोदी है और दूसरा कारण भी नरेंद्र मोदी है। ये थे वीरेंद्र सचदेवा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व तो हमारे पास है। और दो कारण जब हमने उनसे पूछा कि दो अहम कारण बताइए भारतीय जनता पार्टी की जीत के, तो उनका साफ कहना है कि पहला कारण नरेंद्र मोदी है और दूसरा कारण भी नरेंद्र मोदी ही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कई ऐसी सीटें हैं, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं, जो बड़ा आंकड़ा सामने आया है। आतिशी भी काफी बड़ी मार्जिन से पीछे चल रही हैं। सौरभ भारद्वाज जी भी लगातार, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन इस वक्त पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे हैं, दुर्गेश पाठक पीछे चल रहे हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। यानी कि जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे सभी इस वक्त पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुल मिलाकर बीजेपी की ये लहर है। भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों के साथ बहुत आगे खड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी 24 के साथ बहुत ज्यादा पीछे। यानी कि अब कोई भी फेरबदल इसमें प्लस माइनस 1-2 जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा ऐसा बदल जाएगा और बीजेपी पीछे हो जाएगी, आम आदमी पार्टी आगे चली जाएगी। अब फिलहाल उसकी गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो चली है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अगर बड़े दिग्गज बुरी तरह से चुनाव हारेंगे तो फिर सवाल खड़ा होगा कि 2012 में जिस आम आदमी पार्टी को अस्तित्व में अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में, क्या अब उस अरविंद केजरीवाल के लिए यहां पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि एक हार यकीनन, इसके साथ ही फूट की भी स्थिति हमने देखी थी जब 8 मौजूदा विधायकों की ओर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया था। 10 राउंड के बाद 1800 वोटों से पीछे चलते हुए केजरीवाल की सीट पर सिर्फ 3 राउंड की गिनती और बाकी है। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया 240 वोट से इस वक्त पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं फौरन आ रही हूं, दिव्यांग जी मैं आ रही हूं। केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। दिव्यांग कुछ बोल रहे हैं। दिव्यांग, अगर आप देखें, जो आप बड़ी सीटों की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं करीब 1000 वोटों से, उनको 29,000 वोट हैं और शिखा रॉय जो है उनको 30,000 वोट हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पास 3,400 वोट हैं, यानी जो अंतर है उससे तिगुने करीब वोट हैं कांग्रेस के पास। जंगपुरा में देखिए तो वहाँ पर मनीष पीछे चल रहे हैं 240 वोटों से, उनको तरविंदर को 26,000 वोट मिले हैं, इनको भी 26,000 ही वोट मिले, कांग्रेस को यहाँ 6,000। आकाशवाणी जंगपुरा में मनीष सिसोदिया 600 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। अब सिर्फ 2 राउंड की गिनती बाकी रह गई है। 636 वोटों से पीछे, लेकिन वहाँ कांग्रेस को 6,000 वोट मिले हुए हैं, यानी उससे अंतर से 10 गुना ज़्यादा। अगर आप नई दिल्ली को देखें तो वहाँ पर 1800 से पीछे चल रहे हैं परवेज, वहाँ भी संदीप को 3,000 वोट मिले हुए हैं, यानी फिर भी अंतर से ज़्यादा। कालका जी में ज़रूर रमेश विदुड़ी जो हैं वो 2800 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। 29,000 वोट उनके हैं, आतिशी के 26,000 हैं, कांग्रेस 2800 से भी कम है। ठीक है दिव्यांग, ये बात हुई। नीरज, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बार बार ये जो कांग्रेस के आंकड़े यकीनन उसका जिक्र भी होगा, चर्चा भी होगी, लेकिन दिखाए जा रहे हैं अब जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के ऊपर न जाने कितने आरोप लगाकर वो सत्ता में आए और लगातार अपनी सत्ता चलाए। अगर उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरते हैं और थोड़ी बहुत ही, लेकिन वो, और फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए। जरा सुनते हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। डिप्टी सीएम रहे थे आम आदमी पार्टी सरकार में, जेल भी गए। लगातार शिक्षा के मॉडल को लेकर मनीष सिसोदिया के चेहरे को आगे करती रही आम आदमी पार्टी, लेकिन जंगपुरा, पड़पड़गंज छोड़कर जंगपुरा गए थे कि वहां से तो जीतेंगे ही, लेकिन जंगपुरा से आपको बताते चले बीजेपी ने जीत हासिल की है और मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। तरविंदर सिंह मारवा ने वहां से चुनावी जीत हासिल की। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में बीजेपी का दामन थामा और फिलहाल बीजेपी की जीत हुई है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गया और इसी
के साथ ही साथ वो तमाम सवाल जो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे थे कि देखिए मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री रहते हुए किस तरह से कायाकल्प कर दिया, सरकारी स्कूलों का रंग रूप चेंज कर दिया, उन्होंने शिक्षा की दिशा में कितने काम कर दिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम महापुरुषों से उनकी तुलना करते हुए बताते थे कि इतना अच्छा शिक्षा मंत्री तो आज तक हुआ ही नहीं है। वो मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए हैं, पड़पड़गंज की सीट जिसको छोड़कर मनीष सिसोदिया जंगपुरा पहुंचे थे, लेकिन यहां पर बुरी हार का सामना उनको करना पड़ा है। मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं और ये आपको बताते चले कि बड़े चेहरों में पहली बड़ी हार आम आदमी पार्टी के लिए। और ऊपर अगर आप टैली पर नजर डालेंगे, आम आदमी पार्टी 24 पर, बीजेपी 46 पर। आशीष, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, मतलब मायने अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या है? बहुत ही ट्रैजिक, एक्सट्रीमली शॉकिंग रिजल्ट है। और जो मैं शुरू में भी कह रहा था चित्रा, अब आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी पार्टी को इकट्ठा रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, ये पार्टी कभी विपक्ष में नहीं बैठी है, पहली बार बैठना पड़ेगा। और अगर अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार जाते हैं तो ये अपनी पार्टी को, अपने फ्लॉक को इकट्ठा नहीं रख पाएंगे, पार्टी बिखर जाएगी, लोग इधर उधर भागेंगे, कोई इधर ज्वाइन करेगा, कोई उधर ज्वाइन करेगा। बहुत बड़ी चुनौती। और कहीं परवेश वर्मा अगर हरा देते हैं तो ऑन अ लाइटर नोट, व्हाई नॉट कंसिडर हिम फॉर। तो लग रहा है, अब तो लग रहा है कि 10 राउंड का हो चुका है काउंटिंग और उसमें लग रहा है प्रवेश वर्मा बड़ी मार्जिन के साथ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी ने हरियाणा में जाट को सीएम नहीं बनाया, यहीं बना दो। He deserves a right, मतलब उनको कंसिडर किया जाए। विशाल जी, अब तो जाट ने एक तरफा वोट किया है यहाँ पर। कैलाश गहलोत भी हैं, लेकिन कैलाश गहलोत भी एक जाट चेहरा है। नहीं चित्रा जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा है कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जो बात यहाँ पे जो परिणाम आए हैं, तो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि शॉकिंग है। दीज आर नॉट द शॉकिंग रिजल्ट। ये तो मतलब इसे, हाँ, ये तो होना ही था। जिस एक दो लाइन कहना चाहूँगा, एक सीट छोड़ करके भागे तो ऐसा लगा था अपने आप को बचाने में कामयाब होंगे। शॉकिंग उस सेंस में कि ना वहाँ जीत। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब 2 लाइन कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी को इल्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा। अपने पिछले 10 सालों के कृत्यों से खुद पूछ लो। अपनी मर्जी से आए थे महफिल में तुम, लेकिन जनता की मर्जी से चले भी गए। महफिल लूट लिया है बीजेपी ने। तो आपको बताते चले, पहली बार ऐसा हुआ है जब ओडिशा में, जहां से धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई उसके बाद से पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान ही जब रिजल्ट आए थे, वहां पर भी बीजेपी की सरकार बनी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में अब इसी के साथ ही ऐसा क्या है, देखिए नरेंद्र मोदी का चेहरा जो सबसे बड़ा, और यकीनन चाहे ओडिशा हो, कोई भी चेहरा आगे नहीं किया गया था। और उसके बाद ओडिशा में वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। दिल्ली में भी बार बार अरविंद केजरीवाल एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते रहे, गाली गलौज पार्टी बताकर भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह अपना चेहरा चिपका दिया था। हर जगह पूछ रहे थे कि कौन होगा मुख्यमंत्री, कभी वो रमेश बिधूड़ी को बोलते, कभी वो प्रवेश वर्मा को बोलते। और यहां पर आज किस तरह के दिन आ गए हैं उनके लिए, जरा सोचिए कि जिन जिन नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा कटाक्ष उनकी ओर से किए गए थे, वही नेता उनको हराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा से अरविंद केजरीवाल अगर हार जाते हैं तो सोचिए, एक पार्टी जो 10 सालों के भीतर राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरती है, उसकी ये कितनी बुरी हार होगी। और खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट को अगर गवा देंगे तो आशीष, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, उनकी पार्टी को इंटैक्ट रख पाना, यानी कि ये जो 24 विधायक अगर जीतते हैं, इनको एकजुट रख पाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। कल ही हमने देखा था 16 विधायकों को हमारे खरीदना चाहती है बीजेपी, ऐसा कह के नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई उनकी ओर से। 15-15 करोड़ के ऑफर की बात कही गई, लेकिन सब कुछ यहां पर पीछे छोड़ते हुए जब जनता ने एक तरफा फैसला किया तो फिर बीजेपी यहां पर जीती हुई नजर आ रही है। जल्दी जल्दी एक टिप्पणी आपसे। अब क्या है, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार गए, शिक्षा का मॉडल कहां रह गया आम आदमी पार्टी का अगर मनीष सिसोदिया हार गए? देखिए, शिक्षा के मॉडल की बात नहीं है। मनीष सिसोदिया का हारना जो है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए बहुत भारी धक्का है, क्योंकि जब केजरीवाल 10 साल तक मुख्यमंत्री थे तो असली काम जो थे, जो नट्स एंड बोल्ट्स मैन, वो मनीष सिसोदिया ही थे। वही सब काम करते थे, वही एक तरह से सरकार को चलाते थे। 2017 में जब पंजाब का इलेक्शन लड़े थे तो ये आम आदमी पार्टी का डिसीजन था कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे आम आदमी पार्टी हार गई थी पंजाब में, और इधर सिसोदिया जी। पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ में क्योंकि मतगणना भी चल रही है, काउंटिंग चल रही है, तो वो सवाल भी पूछना बहुत ज़रूरी है। आज अभी 41 नौजवानों की किताबों पे आज प्रश्न को सीमित रखिए। मैं बहुत उत्साही हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। देश की 41 नौजवानों के द्वारा आज बढ़िया उच्च कोटि की प्रजातंत्र के ऊपर किताब निकली है। सर, आपको बधाई देना चाहेंगे सर, काउंटिंग जो चल रही है उसको लेकर सवाल पूछ सकते हैं सर?
धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले शिक्षा को लेकर एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा आगे रखती बीजेपी, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के सहारे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़े बड़े दावे करती थी। आप जरा सोचिए, सिसोदिया जब जेल गए थे उस समय 18 अलग अलग विभाग उनके पास थे, लेकिन हालांकि जेल जाने के वक्त उनको इस्तीफा देना पड़ा था शिक्षा मंत्री के तौर पर भी, लेकिन शराब मंत्री के तौर पर जो प्रचार प्रसार किया गया बीजेपी की ओर से, ऐसा लग रहा है कि वो दाग ज्यादा यहां पर लग गया। भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा की सीट पर गए और पटपरगंज की सीट छोड़कर, क्योंकि पिछली बार भी बहुत मुश्किल से जीते थे, बिल्कुल आखिरी राउंड के बीच में। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे दें, मनीष सिसोदिया सुनते ही कुछ बोल रहे सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जब से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए तभी से लगातार जो बयान मनीष सिसोदिया दे रहे थे, ये माना जा रहा था कि उनके लिए ये जो जंग है वो आसान नहीं रहने वाली है। अपनी सीट हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं जीके से। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार उन्होंने अपनी जीत जरूर हासिल की है। ऐसी कम्युनिटी से वो आते हैं, वो तो जीत गए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के, जिनके चेहरे पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में गई थी, वो इस वक्त हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आतिशी कालका जी की सीट गंवाती हुई नजर आ रही है, हालांकि 2020 में पहली बार ही वो वहां से जीती थी। और दूसरी तरफ रमेश विधोड़ी, जिनकी ओर से तमाम विवादित बयान दिए गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर रमेश विधोड़ी को वहां की जनता ने चुन लिया। और विधोड़ी साहब खुद ही सुबह सुबह आकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में बातें कहते हुए कि ये जो जीत है वो नरेंद्र मोदी की जीत है। हार कर सिसोदिया काउंटिंग सेंटर से निकले, उनकी बॉडी लैंग्वेज यकीनन हार के बाद जिस तरह से नेताओं की रहती है वैसी ही दिखी। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे। अब अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट पर क्या होगा, क्योंकि प्रवेश वर्मा के समर्थक एक तरफ जहां जश्न मना रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले नई दिल्ली की सीट फंस गई है।